हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 211 से है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, गरबा जो हमारा लोक नृत्य है, ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या झारखंड। तो फ्रेंड्स, गरबा लोक नृत्य फेमस है हमारा गुजरात का। उसी तरह से गुजरात का ही एक और डांस है जो कि है डांडिया, ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपको याद रखना है, छऊ जो है वो किसका लोक नृत्य है फेमस? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार का? तो फ्रेंड, छऊ की बात करें तो ये फेमस नृत्य है झारखंड का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सही जो यहाँ पे जोड़े दे रखे हैं उसमें से देखना है कि कौन सा सही जोड़ा नहीं है। जैसे कि लावड़ी झारखंड, सामा चकेवा बिहार, पंडवाणी छत्तीसगढ़ और भगोरिया छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, लावड़ी झारखंड का नहीं है, ये फेमस नृत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ललित कला अकादमी का। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952, 1954, 1958 या फिर 1964 में? तो फ्रेंड, ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार, सरोद, तबला या फिर वीणा से? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें किशन महाराज की, तो ये फ्रेंड्स हमारा वाद्य यंत्र संबंधित है तबला से। तो ये किशन महाराज तबला से फेमस है और ये तबला बजाते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, कि ये किस का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सरोद, संतूर या फिर हारमोनियम? तो फ्रेंड्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो बहुत फेमस है शहनाई के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सही युग्म सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। जैसे हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए, अमजद अली खां सरोद के लिए, निखिल बनर्जी सितार के लिए और शिव कुमार शर्मा वायलिन के लिए। तो आप ये नाम भी याद रख लीजिए, हो सकता है इसमें से कुछ पूछ ले जाए क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र में फेमस हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो फ्रेंड, शिव कुमार वायलिन के नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? नूरजहां, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र या फिर ज्वार भाटा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पे देखिए आप, बोलती फिल्म पूछी गई है तो वो है ऑप्शन बी राइट आंसर, आलम आरा। जबकि फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बोलती शब्द नहीं होता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि पहली फिल्म कौन थी, तो वो हो जाती है हमारी राजा हरिश्चंद्र। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बोलती, तो बोलती में आ जाएगा यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है आलम आरा, हमारी पहली बोलती हुई फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1947 को, या फिर 15 अगस्त 1957 को, 15 सितंबर 1959 को या फिर 15 सितंबर 1969 को? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत में टेलीविजन की शुरुआत की, तो राइट आंसर होगा इसका 15 सितंबर 1959। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है या फिर ये सभी हैं? तो यहाँ पे सर्वोच्च असैनिक यानी जो सैनिक से रिलेटेड नहीं है, असैनिक सम्मान की बात की जा रही है, तो भारत रत्न यहाँ पे सर्वोच्च है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? राज कपूर को, दिलीप कुमार को, नरगिस दत्त को या फिर देविका रानी को? तो फ्रेंड, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शौर्य या वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है?
अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है या फिर परमवीर चक्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है शौर्य और वीरता के लिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वधर्म परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस है मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लांस नायक एल्बर्ट एक्का या फिर सूबेदार धर्मवीर प्रसाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर परमवीर चक्र की बात की जा रही है, जो सर्वप्रथम दिया गया था तो वो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा या फिर रचनात्मक कार्य के लिए। तो फ्रेंड धन्वंतरी आपको पता होगा एक पर्सन थे जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार रखा गया। तो इसलिए ये जो पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। बोरलोग पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, के बिरला खेल पुरस्कार या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कर रहे हैं खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार की, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जबकि बोरलोग पुरस्कार अलग क्षेत्र में दिया जाता है, के बिरला खेल पुरस्कार भी अलग क्षेत्र में दिया जाता है यहाँ पर। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, तो वो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न को। नेक्स्ट आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य में, संगीत में, कृषि में या फिर पत्रकारिता में। तो फ्रेंड जो चमेली देवी पुरस्कार है ये हमें दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो किसको जाना जाता है। राइट लाइवलीहुड को, रेमेन मैग्सेसे को, ग्रीन को या फिर गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति को। तो फ्रेंड्स एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है रेमेन मैग्सेसे को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सर्वप्रथम किससे दिया गया था। जी शंकर कुरूप को, सुमित्रा नंदन पंत को, श्रीमती आशा पूर्णा देवी को या फिर पन्ना लाल पटेल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जी शंकर कुरूप को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं देखा तो प्लीज एक बार वहां जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है व्योम शब्द के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक बार उसको जाके आप जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने सिर्फ आपको जो है सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका सोल्यूशन नहीं दिया है। सोल्यूशन आपको खुद से देना है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म, संगीत, पत्रकारिता या फिर शौर्य के लिए। तो फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए तो ये पुरस्कार दिया जाता है हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि ग्रेमी पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है। फिल्म से, पाश्चात्य संगीत से, भारतीय संगीत से या फिर नाटक से। तो फ्रेंड्स ग्रेमी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है हमारा पाश्चात्य संगीत से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गांधी शांति पुरस्कार। ये हमें दिया जाता है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको आपके एग्जाम के लिए पुरस्कार भी जरूर पढ़ने, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, इस तरह की चीजें। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी सितार या तबला का आविष्कारक माना जाता है। मियां तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा या फिर रामानंद को। तो फ्रेंड सितार और तबला का आविष्कार माना जाता है अमीर खुसरो को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है वो हमारा कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात की जाए तो ऑप्शन है बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला या फिर विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ये हमारा स्थित है जमशेदपुर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। लखनऊ,
कानपुर, गोरखपुर या फिर मेरठ में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, चेन्नई में या फिर पालमपुर में? तो फ्रेंड चमड़ा अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये हमारा स्थित है चेन्नई में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में, नागपुर में, कोलकाता में या फिर देहरादून में? तो फ्रेंड जो हमारा यहाँ पर अगर हम बात की करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, तो इसका मुख्यालय हम स्थित है देहरादून में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में, रुड़की में, खड़गपुर में या फिर खड़गवासला में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल पुलिस अकेडमी स्थित है हैदराबाद, धनबाद, मसूरी या फिर रांची? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है पुणे, उदयपुर, जोधपुर या फिर पटियाला में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज की, तो ये हमारा स्थित है जोधपुर में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून, शिमला, नैनीताल या फिर हैदराबाद में? तो फ्रेंड्स ये हमारी स्थित है देहरादून में, तो आपको ये भी पढ़नी है सारी। अवैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट है औषधि वियाग्रा का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर राजनपुरी, डॉक्टर रोनाल्ड, डॉक्टर स्टेनली या डॉक्टर कैंडल? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर रोनाल्ड ने वियाग्रा औषधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट राइट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी हुई है? आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज आरवेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 84 की बात करें 1984, तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है जॉर्ज आरवेल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें हमें युग्म दे रखे हैं जिसमें से हमें बताना है कौन सा सही युग्म नहीं है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल या फिर विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है, विश्व मानवाधिकार एक दिवस नहीं मनाया जाता, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, मी एंड डेंट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सुनील गावस्कर, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर या जावेद मियांदाद? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहाँ पे इमरान खान। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर केरल में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, सिक्किम में। नेक्स्ट आते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, गंगा। नेक्स्ट है, क्रीम सेपरेटर में दूध में कौन वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल या फिर अपकेंद्री बल? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, अपकेंद्री बल द्वारा दूध से वसा को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से या फिर स्वयं रेशम के कीड़े से? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली या फिर चीन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, चीन। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, लौह इस्पात उद्योग।
नेक्स्ट है अम्लीय घोल को का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 14। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, 7 से कम। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या डच। तो फ्रेंड्स सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले जो थे वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? लेखा विभाग, आय विभाग, व्यय विभाग या फिर आर्थिक मामलों का विभाग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वित्त मंत्रालय की बात की जा रही है, तो वित्त मंत्रालय में लेखा विभाग नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या फिर उड़ीसा। तो फ्रेंड डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या फिर मोल की संख्या पर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, मोल की संख्या पर। नेक्स्ट आते हैं नरसिंह मेहता के सिद्धांत थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, वो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल। तो फ्रेंड्स चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1050, 1991, 1993 या 1997। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा 1993। नेक्स्ट है पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है सिनागाग, अग्नि मंदिर, बिहार या फिर मजार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, अग्नि मंदिर। नेक्स्ट है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट आते हैं सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह या फिर बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड्स अगर हम अंतिम मुगल की बात करें तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल था। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है डेंगू के ऊपर, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बेडवेंग, क्यूलेक्स, एडीज या फिर बॉटफ्लाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, एडीज। एडीज के काटने से हमारा डेंगू ज्वर आता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें हार की, तो वो हुई थी वन डिवॉश का युद्ध में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किससे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम पेंटिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजलय, हड़प नीति, गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हड़प नीति राजलय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया गया? तो इसमें मिलाया गया था सतारा को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो फ्रेंड्स ये पड़ी थी 1835 ईस्वी में मैकॉले मैन्यूट से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिंध विजय की तो इसका श्रेय दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स ये श्रेय जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया? तो फ्रेंड्स ये समाप्त हुआ था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? तो फ्रेंड भारत में पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में, जो कि मुंबई ठाणे से चली थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये बनाया गया था 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के थ्रू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? फ्रेंड्स इनको भेज दिया गया था बिठूर। तो ऑप्शन डी सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शिक्षा अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से? फ्रेंड्स मैंने कहा ना आपसे, वायसराय से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड भी आपके लिए एक वीडियो पर्टिकुलर बना दे जिससे कि आपको आसानी हो जाए उनको याद करने में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय की, तो फ्रेंड्स ये जाता है यहाँ पर लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह का किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को नेतृत्व दिया था करम शाह ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? तो अहोम विद्रोह का नायक थे गोमधर कुंवर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स उसमें उल्लेख किया गया है सन्यासी का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? तो फ्रेंड इसका संबंध है बिरसा मुंडा से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हू ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट हुआ था हमारा मेरठ से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स हम 1857 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। क्योंकि फ्रेंड्स ये उनको बहुत सस्ती पड़ती थी इसलिए वो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करते थे। और फ्रेंड्स इसको ना मुंह से खींचकर तब इसे चलाना पड़ता था इस कारतूस को। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय लोगों के लिए या फिर भारतीय धर्म में ये सब बहुत ही मतलब इसको ना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम चर्बी को मुंह में देंगे। तो यही विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया और यही 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण बना। नेक्स्ट है,
बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स ये नेतृत्व प्रदान किया था कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स लखनऊ में इसका जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स हम ये टाइम के अकॉर्डिंग किस किस ने विरोध किए थे, हम इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें भारत के सम्राट के घोषित करने की, तो इसको किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड नील आंदोलन का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स बात करें तो कुका आंदोलन के संपादक थे बाबा राम सिंह। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राममोहन राय को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी 1829 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स जो प्रमुख संगठन है, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं ब्रह्म समाज की और टाइम पीरियड की, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप उसको जाके देख लीजिए, जिसमें हमने बात की किसने किस चीज की स्थापना की और कब की। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, एक बार उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करें यंग बंगाल की, तो ये कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायियों को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो फ्रेंड सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से क्या सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसी वीडियो एक बना दी है, तो आपको ये वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसने क्या क्या कब कब बनाया, तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें रॉन्ग आंसर की, तो फ्रेंड्स रॉन्ग आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज, ये गलत है, और इसका जो रियल टाइम है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, हमें बताना है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ये भी हमने फ्रेंड्स वहां डिस्कस किया है। तो ये थे हेलेना पेट्रोना ब्लात्स्की और हेनरी स्टील आलकाट। तो ऑप्शन डी हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? फ्रेंड्स अगेन देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका जो केंद्र था वो था पटना में। नेक्स्ट हम आते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विधवा विवाह के प्रति समर्थक कार्यकर्ता कौन थे? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इन्होंने खुद विधवा विवाह किया था, यानी कि इन्होंने विधवा स्त्री से विवाह किया था, और इनका बहुत कड़ा विरोध किया गया था। लोगों ने इनका बहुत विरोध किया था कि इन्होंने विधवा स्त्री से विवाह किया है, और इन्होंने इसके प्रति ये पूरी तरह समर्थित थे। ये इसके खिलाफ थे कि विधवा लोगों को भी, इन्होंने कहा कि विधवा लोगों को भी अधिकार है कि वो नई जिंदगी जी सकें, अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी हमने फ्रेंड्स वहां डिस्कस किया है, तो ये की थी बी ज्योतिबा फुल्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुलामगिरी की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स गुलामगिरी की जो रचना है वो की है ज्योतिबा फुल्ले ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। आप अहमद से याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन फिर इस तरह से मत करिएगा क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे भी फिर अहमद आ गया, आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप पूरे याद करिए मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको बताना है सही सुमेलित, ये भी हमने सारे वहाँ डिस्कस किए हैं। हमने अपनी वीडियोस में वो सारे एक्सपेक्टेड वहाँ डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। हम यहाँ आपको आंसर बता देते हैं। तो इंडिया लीग ये गलत है, यहाँ पे इंडिया लीग की स्थापना इस पीरियड में नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगेन ये भी हमने वहाँ डिस्कस किया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जो हमें बताना है कौन थे। तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स अगर हम ये बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में लाल पाल बाल से किसका संबंध नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। लाल बना लाला लाजपत राय के लिए, पाल बना विपिन चंद्र पाल, और बाल बना बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल का विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। ठीक है, तो राइट आंसर बी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इस आंदोलन का संबंध है बंगाल विभाजन से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है बी डी सावरकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स अभिनव नाम भारती नामक की बात करें तो इसकी जो स्थापना की थी वो भी बी डी सावरकर ने ही की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर नगर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा खुदीराम बोस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वधर्म स्वराज्य की मांग की थी? तो फ्रेंड्स वो था कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में जो हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा सूरत 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैडम भीकाजी कामा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, उनके भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं,
सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है 300 क्वेश्चन सीरीज का हमारा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स, ये उक्ति है बाल गंगाधर तिलक की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक इज व्हाट 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी भोपाल गैस कांड। नेक्स्ट है खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसका है? तो वो है जैन मंदिर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी राइट है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है किस सूची में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस हवा को हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है? वो है चिनूक। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ था? तो वो पराजित हुआ था नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो वो उन्होंने आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं? तो पिरामिड पाए जाते हैं मिस्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो वो करता है बुध ग्रह। नेक्स्ट है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा हो जाता है? तो इसका प्रकाश का वेग है वो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है अगर हम इसकी बात करें तो राज्यों के संघ की। नेक्स्ट है अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर है सी जम्मू कश्मीर में। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और डैश से वो हमें बताना है, तो वो है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो ये रोग उत्पन्न हुआ था पारा के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किन देशांतरों के बीच स्थित है? बिहार किन देशांतर के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए 38 डिग्री से 1950 से 88 1740 पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो अधिकतम भार की बात करें तो वो होता है धरातल पर। नेक्स्ट है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने तक हो सकती है? तो वो इसके लिए कोई भी निश्चिंत नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है ये सारे, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और इंडिका। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री बनाया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वो बनाया गया था 143 इस अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल का मतलब है अनंत रूप से संघ्न पिंड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह क्या है? तो वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट है, तन्ने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, गन्ना उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है सीसा। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन चलते हैं कहाँ पर? तो वो चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। ऑप्शन डी राइट है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, पीपल के वृक्ष की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नेक्स्ट है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली का शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितना होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वहां पे उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है वह कौन है? तो वह है सांची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो वह है कोयला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो ये आती है चावल के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका परिणाम की बात करें तो ये इसका समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जब पानी बढ़ेगा तो समुद्र का स्तर जो है वो भी बढ़ जाएगा, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ तट रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सभी ही यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, नूरजहां ने। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो पत्र मुद्रा चलन की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की देख रेख में, राष्ट्रपति की देख रेख में, संसद की देखरेख में, या फिर स्वतंत्र काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारत में न्यायपालिका की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र,
परिवार नियोजन, कारखाना या फिर लोक स्वास्थ्य है। तो फ्रेंड्स, समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आता है लोक स्वास्थ्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कारणवश कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक या फिर 6 महीने तक। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उस समय उपराष्ट्रपति कितने समय तक काम करेगा? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति 6 महीने तक काम कर सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति। तो फ्रेंड्स, कोई भी हमारा विधेयक धन विधेयक है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, वो बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र को सौंपेगा। तो वह यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति। तो फ्रेंड्स, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस है 42, 43, 44 या फिर 39। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे 42, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना की बात करें तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, अगर हम अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करें तो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो वो थे इंद्र कुमार गुजराल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, या फिर भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे संसद की बात करें तो फ्रेंड्स, संसद के अंदर 3 लोगों को सम्मिलित किया गया है, या फिर हम कहें कि उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये इसके 3 पार्ट होते हैं संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पारित किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने,
रॉयल कमीशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगर त्रिस्तरीय राज प्रणाली की बात करें कि इसके अंदर ये किसने दी थी ये, तो फ्रेंड्स ये दी गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के अंतर्गत। उन्होंने कहा था कि अगर पंचायत राज प्रणाली हो तो इसको त्रिस्तरीय रखा जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360 या फिर 350। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो वो धारा कौन सी है? तो वो है 356 धारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स अगर हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प या फिर राष्ट्रपति का भाषण। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शून्यकाल। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989, 55वां संविधान संशोधन 1986, 53वां संविधान संशोधन 1992 या फिर 84 संविधान संशोधन 2002। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 21 से घटाकर जहां 18 वर्ष कर दी गई थी उम्र, तो वो किया गया था हमारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड्स संसद के संयुक्त सत्र की बात करें, ज्वाइंट सेशन की बात करें, तो ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 2, 6, 8, 12। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सके और उनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। ऑप्शंस हैं जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां या फिर मंत्रीगण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय राजनीतिक एकता के प्रतीक की, तो वो है राजनीतिक पार्टियां। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन है 40वें संविधान संशोधन, बी है 41वें, सी ऑप्शन है हमारा 42वें संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है हमारा 44वें संविधान संशोधन में। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है वो किस संशोधन में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्योंकि जो भारतीय नागरिक थे उनके मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था, तो वो था हमारा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स अब हम यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21A। तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि ये 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे होते हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य प्रावधान किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 21A में। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी?
हमें आयोग का अध्यक्ष बताना है जिसने सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी थी। ऑप्शंस हैं LS मुदालियर, S राधाकृष्णन, श्री टी प्रकाश और DS कोठारी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, DS कोठारी। DS कोठारी ने बताया था कि बच्चों के लिए क्या अनिवार्य है, और इन्होंने बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन का प्रस्ताव, बी है क्रिस्प प्रस्ताव, सी है माउंटबेटन योजना और डी है हमारा कैबिनेट मिशन योजना। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ बताना है कि जो संविधान सभा थी वो किसके अंतर्गत गठित की गई थी। तो वो की गई है हमारी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कौन निर्वाचित करता है? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, ए व बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये निर्वाचित की जाती है प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारी पहली सभा कब हुई थी, संविधान सभा कब स्थापना हुई थी उसकी, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर जो हमारी संविधान सभा है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से याद करने हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस हैं 10 जून 1946, 4 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी हमारी संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन थी उसके अध्यक्षता किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी बात की थी स्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई स्थायी अध्यक्ष की। तो स्थायी अध्यक्ष का में जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। अगर फ्रेंड्स हम अस्थाई की बात करें तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप नोट कर सकते हैं अस्थाई के लिए सच्चिदानंद है, लेकिन यहाँ पे स्थायी पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमें बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उनका हेड किसे बनाया गया था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर BN राव। तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो बनाए गए थे BR अम्बेडकर साहब को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हमें बताना है कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसका यहाँ पर जो बनाया गया था हमारा अध्यक्ष, वो किसे बनाया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो संवैधानिक सलाहकार थे उनमें हमें जो नियुक्त किया गया था व्यक्ति, ऑप्शन है हमारे BR अम्बेडकर, BN राव, KM मुंशी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, BN राव। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमारा राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है हमारा डी, जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया गया, यानी संविधान सभा ने जो अंतिम रूप था हमारा संविधान सभा का, उसमें उसको कब पारित किया गया था संविधान को। ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी, 26 जनवरी 1949। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। हमें बताना है कि वो लागू कब से हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि वो पूर्ण रूप से किस दिन से लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये याद करने हैं। इस पेपर में नहीं, आप आगे आने वाले किसी भी पेपर की तैयारी करें, उन सब में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत गणतंत्र कब बना। 15 अगस्त 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत गणतंत्र कब बना, तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है या फिर भारत राज्यों का एक संघ है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वंशानुगत कोई भी शासक नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो हमें बताना है कि भारतीय संघ में जो जितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं वो किस अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे क्योंकि आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो कोशिश करेंगे कि कल से मैं आपको सही तरह से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। नेक्स्ट है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी है शपथ एवं प्रतिज्ञान से, सी है भाषाओं से या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसके अंदर शपथ और प्रतिज्ञान से बताया गया है कि किस तरह से शपथ और प्रतिज्ञान की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।